The first question is, tell us a little bit about this Raksha Bandhan sequence. What makes it so special? अभी वागले की दुनिया में मैं अन्ना के तौर पर ही वापस आ रहा हूँ, मेरी ऑडियंस को मिल रहा हूँ एज अन्ना ओनली। और ऐसा कभी कभार ही होता है, वेरी रेयर, मैंने हार्डली शायद ऐसा देखा होगा कि जहाँ एक दूसरे पुराने किसी सीरियल का किरदार नए सुप्रसिद्ध सीरियल में जुड़ता है और वही पात्र ऑडियंस तक फिर से मिल पाता है। तो जब मुझे अन्ना के किरदार के बारे में हेड्स ऑफ प्रोडक्शन से फ़ोन आया तो मुझे लगा बड़ा मज़ा आएगा। वागले की दुनिया का तो मैं फ़ैन रहा हूँ, बहुत बहुत प्यारा शो है और इसमें अपने दोस्त यारों से जुड़ने का मौका मिला। इसमें काम कर रहे लगभग सभी कास्ट एंड क्रूज मेरी फैमिली जैसे हैं। जैसे सुमित राघवन के साथ मैंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई, सुमित को मैंने डायरेक्ट किया था, उसमें रोल भी कर रहा था मैं। फिर भारती जी, उनको भी एक सुमित संभाल लेगा नाम का एक सीरियल था जो मैंने डायरेक्ट किया था, उसमें भारती जी रोल कर रही थी। फिर अंजन श्रीवास्तव जी के साथ मैंने काफ़ी सालों पहले एज एन एक्टर हम दोनों ने ससुर दामाद की जोड़ी का रोल निभाया था। तो फिर दीपक जो है, जो पड़ोसी जोशीपुरा का रोल कर रहे हैं, उनके साथ मिसेस तेंदुलकर में, और बाकी सारे ही डायरेक्टर जो हैं समीर कुलकर्णी, उनके साथ बाब और बेबी किया था जिसमें मैं क्रेडिट, और जेडी मजेठिया, आतिश कापड़िया, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ तो मैंने कई साल काम किया है, करता आ रहा हूँ एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर। थिएटर किया है, कई सारे टीवी शोज़ किए हैं और ज़्यादातर उसमें बहुत पॉपुलर हुए हैं, क्रिटिकली अक्लेम शोज़ हुए हैं। तो अगेन वागले की दुनिया में उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड प्लस अन्ना जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर रहा भाकरवड़ी का, जिसके अपने आप में इतना प्यारा किरदार है, इतने सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में कि वो निभाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे तो लगा भाकरवड़ी बंद हो गया तो अब अन्ना कभी मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, पर यहाँ वागले की दुनिया में मुझे ये मौका मिला। तो आई एम रियली एन्जॉइंग दिस शो। आज मेरा पहला ही दिन है और बिल्कुल ही जैसे घर वापस आया हूँ, ऐसा माहौल है, ऐसी फीलिंग आ रही है। और अन्ना के पात्र में उतरने का एक मौका, वो एक कमाल का है। एंड यहाँ पर जो मेरा किरदार है वो मैं भारती जी, मतलब राधिका का भाई बन के आया हूँ इसमें। और इसकी जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से सालों से ये भाई बहन मिले नहीं थे। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि जिस वजह से अंजन श्रीवास्तव जी और मेरे बीच कुछ मनमुटाव हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, और 18 साल से मैंने अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई थी। और इस साल मैं राखी बंधवाने के लिए आया हूँ और उसके पीछे भी कई सारा कुछ सस्पेंस है, कुछ ड्रामा है और बहुत सारा फन है, बहुत सारे मज़े हैं। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को ये देखने का बड़ा मज़ा आएगा। So, would you like to explain what were the different thoughts going through Anna's mind when he meets Radhika after 18 years? राधिका को 18 साल से अन्ना मिला नहीं है बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, और वॉट एवर अन्ना का किरदार है, थोड़ा अहंकारी है, थोड़ा सड़ियल खोपड़ी है, खिसक जाता है कभी भी, वैसे दिल का भूला है पर बहुत अकड़ू भी है, खड़ूस है। तो अपने स्वभाव की वजह से ही कुछ ऐसा कर बैठा था जो इस बात का उसको बहुत अफसोस है। और यहाँ आकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और राजेश जो है वागले की दुनिया का जो प्रोटैगनिस्ट है, राजेश, सुमित राघवन जो रोल करा, वो किस तरह से आपस में पैचअप करवाता है और हम भाई बहन को मिलवाता है। सो इसी के बारे में ये कहानी है जो कुछ एपिसोड्स तक चलेगी और लोगों को बड़ा मजा